हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे जो क्रैश कोर्स के अंतर्गत होगा। इसके लिए पहले हम लोग को यह जानना होगा कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। इसमें मेनली हम लोग एक राइट ट्रायंगल लेते हैं। अब राइट ट्रायंगल यदि कोई एबीसी है तो राइट ट्रायंगल कहते हैं किसको? समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल। तो ये बना कैसे? सपोज करो आप किसी छत पे हो, अपने घर के छत पे हो, यहां बैठे हो आप, आपने किसी बॉल को देखा, ये बॉल है, तो बॉल से आपके घर की दूरी और बॉल से जो आप देखते हो उसकी दूरी, तो इसको जब मिलाते हो आप एक दूसरे से, मतलब आपके आंख से जो आप देख रहे हो बॉल को, इस दूरी को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस कर्ण। और बॉल और आपके घर का बेस के बीच की दूरी जो होती है इसको बोलते हैं बेस, आधार। हाइपोटेन्यूस। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। कूलर या हाइट, ये आपका घर का हाइट है, यहां से बी और इसका। अब इसी को हमने माना है, ऊपर जो लिखा हूं, बॉल जो है आपका, बॉल का पॉइंट को ए, और घर का जो आपका नींव है, ये बेस है, उसको बी, और जहां आप खड़े हो जो देख रहे हो उसको सी। इससे ये एक ट्रायंगल फॉर्म होता है जो तुम्हारा बेस और ये जो आधार है बॉल और इसका, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसीलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इतना तो आप पहले से जानते होंगे, 8th क्लास में भी है, 9th में है, सब में है। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे रिलेशन कैसे बनता है। जैसे मेनली त्रिकोणमिति में देखते हैं हम लोग एंगल और साइड के बीच का रिलेशन होता है। कोण और भुजा के बीच रिलेशन होता है, उसका अध्ययन करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में। दूसरी बात यह होती है कि कोण के अनुपात में, कोण के अनुसार भुजा का अनुपात देखा जाता है। यदि मानो ये ए कोण है, अब इसको आप बढ़ा दो, सी को आप पी तक ले गए और बी को आप एम तक ले गए, इसको आप मिला दें, इस कंडीशन में भी, मतलब ए एम पी ट्रायंगल में भी एंगल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एंगल सेम रहेगा। अनुपातिक रूप से जो ए बी का अनुपात है, ए बी बाय, यदि हम लिखें ए एम इक्वल टू हो जाएगा ए सी बाय ए पी, ये हो जाएगा। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि एंगल का आप एक रेशियो देखते हो किसके साथ? साइड के साथ। तो कोण और भुजा का भी रिलेशन देखते हैं साइन कॉस टेन के अनुसार। अब पहले आप सपोज क्या है, कोण ए को आप लेते हो, किसी त्रिभुज का कोण ए, ट्रायंगल का कोण ए लिया आपने, एंगल ए का अपोजिट में कौन सा साइड है? बीसी, इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। और कोण ए से सटा हुआ जो साइड रहता है, देखो ये है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट ऑफ कोण ए बोल सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ कोण ए बोल सकते हैं, इस तरह से बोलेंगे। अब यदि सपोज क्या है, दूसरा एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं,
तुम्हारा बी 90 डिग्री है। अब सी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि यदि कोई एंगल सी है तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसका अपोजिट ए बी होगा, अपोजिट ऑफ कोण सी, और ये होगा एडजेसेंट ऑफ एंगल सी। तो बी सी क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया किसका, एंगल सी का, और ए बी क्या हो गया, एंगल सी का अपोजिट हो गया। इस चीज को आप समझ लिए कि कोण सी का अपोजिट ए बी हो गया और एडजेसेंट सी बी हो गया। उसी तरह कोण ए का अपोजिट सी बी हो गया और एडजेसेंट ए बी हो गया। एडजेसेंट का एक होता है संलग्न भुजा, और ये होता है सम्मुख भुजा, अपोजिट। कोण ए का सम्मुख भुजा हो गया, सामने सी बी, और इसके साथ सटा हुआ है कोण ए से कौन सा, तो उसका संलग्न भुजा ए बी। इसी चीज को आप ट्रायंगल में जाओ, ट्रायंगल में देखो ये अपोजिट में कोण सी के अकॉर्डिंगली क्या हो गया, इसको बोलेंगे सम्मुख भुजा, और ये हो गया संलग्न भुजा। ये एंगल यदि डिफरेंस आता है, एंगल में यदि आप एंगल चेंज करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो साइड होता है उसका नाम अलग हो जाता है। लेकिन यदि सिर्फ एक ट्रायंगल की बात करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये ए बी सी, तब यहां ये हो जाता है हाइपोटेन्यूस, और ये हो जाता है बेस, ए बी हो जाता है बेस, और ये हो जाता है हाइट या परपेंडिकुलर, जो भी बोल लो आप, सेम है। लेकिन यदि आप कोण के अनुसार देखते हैं इस तरह का लैंग्वेज यूज होता है, बट यहां भी रिलेशन जो होगा वो इसके अकॉर्डिंगली होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है। या आप बोलो, आप इसको बेस को डिनोट करते हैं बी से, परपेंडिकुलर को पी से, हाइपोटेन्यूस को एच से, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। इस तरह से आप मान सकते हो इसको। तो अब ये स्मॉल ले लो, ज्यादा अच्छा रहता है, कहीं सब जगह स्मॉल लिखा जाता है। तो इस तरह से ये, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस जो थ्योरम है वो यही है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर इनटू इसका लंब स्क्वायर, इसका हिंदी में बोलते हैं लंब। तो ये तो हो गया कि जो नॉर्मल आप पढ़े होंगे अभी तक। अब यहां पे एक इंट्रोड्यूस होता है एंगल के लिए साइन, कॉस, टेन आदि। अब यदि आप इसको समझें, यहां से पहले तो कोण ए के अकॉर्डिंग लेते हैं, कोण ए के अकॉर्डिंग लेते हैं कि साइन ए क्या होगा। एंगल ए के अकॉर्डिंगली साइन ए, साइन एंगल ए, इसको लिखते हैं साइन ए। साइन ए, साइन ए में क्या होता है, पहले तो इसको आप पढ़े हुए लंब बाय कॉर्ड, एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया अपोजिट साइड ऑफ ए, साइड ऑफ कोण ए बाय हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा।
इसी को आप लिख लो क्या, सम्मुख। सम्मुख भुजा कोण ए का, कोण ए का सम्मुख भुजा व कर्ण, हिंदी में आप लिख सकते हो इसको। तो साइन ए बराबर क्या हो गया, कोण ए का सम्मुख भुजा व कर्ण। अब कोण ए का सम्मुख भुजा क्या है, तो ये है BC, तो BC बाय कर्ण क्या है, AC। अब इसी जगह पे आप कोसेक देख लो, कोसेक ये इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है साइन का, तो कोसेक ए बराबर होता है 1 बाय साइन ए। यहीं से ज्यादा देखेंगे आप क्या होता है उल्टा ये सब, उससे बेटर है कि आप साइन ए को ही उलट के लिख दो, जैसे 1 बाय BC बाय AC हो जाएगा, तो ये हो जाता है ऐसे, यहां आ जाएगा AC बाय BC। तो कोसेक ए बराबर हो गया AC बाय BC। इसी को आप बोल सकते हो कर्ण बाय, क्या लिख सकते हैं, सम्मुख भुजा। कोण ए का सम्मुख भुजा, कोसेक ए बराबर कर्ण बाय कोण ए का सम्मुख भुजा, साइन ए बराबर कोण ए का सम्मुख भुजा बाय कर्ण। अब कॉस ए, कॉस ए में क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, मतलब एडजेसेंट साइड ऑफ ए, एडजेसेंट साइड ऑफ ए एंगल ए बाय हाइपो, या इसको हिंदी में लिखो तो आप लिखोगे संलग्न कोण ए का संलग्न भुजा ये होता है कॉस ए बराबर कोण ए का संलग्न भुजा व कर्ण। तो कोण ए का संलग्न भुजा क्या है, AB है, AB बाय AC विकर्ण हो गया। अब इसी जगह पे आप सेक ले लो, इसका रिवर्स होता है सेक ए, सेक ए बराबर 1 बाय कॉस ए बराबर 1 बाय AB बाय AC, AC इक्वल बाय AB, ये यहां से यहां, ठीक। तो आपका ये सेक ये हो गया। अब इसी पे आप देख लो tan A, tan A हर वक्त स्मॉल t लिखा था tan में, सब जगह स्मॉल यूज होता है। तो tan A इक्वल टू होता है सम्मुख भुजा मतलब अपोजिट साइड बाय संलग्न भुजा मतलब होगा एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए मीन्स हो गया BC बाय AB, ये हो गया tan A। tan A इक्वल टू क्या हो गया, BC बाय AB, मतलब ये हो गया अपोजिट साइड सम्मुख भुजा कोण A का सम्मुख भुजा बाय कोण A का संलग्न भुजा। तो tan A बराबर क्या हो गया, अपोजिट साइड ऑफ कोण A, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, BC बाय AB इक्वल टू कोण A का सम्मुख भुजा बटे कोण A का संलग्न भुजा। यहां तक आप जान गए तो एक बार ऊपर लिख लो आप, एक और बच रहा है इसमें cot A, cot इक्वल टू 1 बाय tan A।
अब ये जानेंगे कि इसका व्युत्क्रम या उल्टा होता है, अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, जो समझ लो आप। तो 1/10a, 10a का क्या मान है यहाँ, BC/AB। AB/BC हो जाएगा ये। आप यहां भी यदि कंफ्यूज हो रहे हैं कैसे हो रहा है ये, इसके बारे में जानो आप कि 1/1 A/B। आप ये देख लो, एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। कोई लिखा हुआ A/B/C/D, ऐसे लिखा हुआ, तो आप इसको इस पर लिखते हो A/B इंटू D/C, AD/BC। इसी फॉर्मूले का यूज सब जगह हुआ है जहां जहां रेसिप्रोकल में यूज किया गया। जैसे 1/AB/AC लिखा हुआ है से के बराबर, तो AC 1/1 हो गया इंटू AB/AC हो गया, जब 1/1 इंटू AC/AB, इसीलिए लिखा गया है AC/AB। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको ध्यान से देखना कि ये इस तरह से कैसे जा रहा है। अपना 5th या 6th क्लास में रहता है ये सब। आप ये यदि सभी एंगल देख लिए होंगे, अब देखो साइन ए बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, एक नॉर्मल जो एग्जांपल में आता है। यहां पे आप लिखेंगे कोण ए का सम्मुख भुजा बटे कर्ण, हिंदी में, इंग्लिश में होगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए बाय हाइपोटेन्यूस, BC/AB। BC क्यों हुआ, क्योंकि एंगल ए ये है और इसके अपोजिट साइड में है BC, और इसका जो संलग्न भुजा है, एडजेसेंट जो है, वो है AB। इस तरह से है, और हाइपोटेन्यूस AC है, तो BC/AC। कौसे हो गया, इसी का रिवर्स हो जाएगा, AC/BC। कौसे के AC/BC, कर्ण बटे कोण ए का सम्मुख भुजा। अब आप कॉस पे आते हो, कॉस ए बराबर एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए बाय हाइपो, या कोण ए का संलग्न भुजा बटे कर्ण AB/AC। अब देखो यहाँ AB ये है, AC ये है, ये हो गया कॉस ए। अब इसी तरह से आप एक होमवर्क ही मान लो, आप इसको होमवर्क ले लो एक, इसी तरह से साइन सी का निकालना है। यदि आपका एंगल C होगा तो क्या होगा, सभी तरह के वैल्यू में, साइन का भी, कॉस का भी, कॉस C, tan C, इस तरह से आप देख लो सारा, sec C, cosec C, आप इस तरह से निकालना उसको, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे साइड से एंगल के अकॉर्डिंगली साइड का रिलेशन निकालते हो। ये हो गया। अब आप चलते हैं tan A को ही हम यूज करते हैं आगे, कि एक फॉर्मूला हमको क्रिएट हो जाएगा यदि हम यहां पे AC से इसको डिवाइड कर दें दोनों ही पार्ट में, इसके नोमिनेटर में और डोमिनेटर में डिनोमिनेटर में, मतलब अंश में और हर में, तो BC/AC हो जाएगा और AB/AC हो जाएगा। अब एक बार देखें, ये यदि लिख लिए होंगे, डालता हूं इसको, tan A इक्वल टू लिखा हुआ है BC/AB। अब दोनों तरफ आप AC से डिवाइड कर दो, AC से डिवाइड करो, तो BC/AC AB/AC। अब BC/AC आप साइन थीटा का निकाल लेते, साइन ए का, साइन A बाय ये है कॉस ए, AB/AC। तो tan A बराबर एक नया फॉर्मूला आ गया आपके पास, साइन A बाय कॉस A। इस तरह से आप क्या एक फॉर्मूला लाए, tan A बराबर साइन A बाय कॉस A। और रिवर्स आपने देख लिया कि साइन का रिवर्स कॉसेक होता है, कॉस का सेक और tan का कॉट। अब आपका फर्स्ट चैप्टर जो है इसी भी बेस्ड है।
फर्स्ट चैप्टर में इसी से रिलेशन दिखाया गया है और एंगल के रिगार्डिंग में पहले बताया था आपको। दूसरा यह है पाइथागोरस का आप यूज इसमें कैसे करते हो। अब आप एक एग्जांपल लो कि साइन ए इक्वल टू 4/5 लिखा हुआ है। साइन ए इक्वल टू 4/5। अब आपको कहा गया कॉस ए बराबर व्हाट या tan ए बराबर व्हाट। अब यहां से देखें आप 4, 5 लिखा हुआ है, तो 4 क्या है, BC हो जाएगा 4, ये साइड क्या हो जाएगा 4 और AC हो जाएगा 5। ये देखो आप 4 जो है BC, अपने साइन ए बराबर क्या पढ़ा था, BC/AC, तो BC बराबर 4 और AC बराबर 5। अब आपको निकालना क्या है, यदि आप AB निकाल लेते हो, क्योंकि cos A के लिए AB/AC होना चाहिए और tan A के लिए BC/AB होना चाहिए। तो आपको यहां पे यदि AB पता चल जाए तो आप इस क्वेश्चन को हल कर लोगे आराम से। अब देखते हैं कि cos A इक्वल टू AB/AC जो है, तो AB हमको निकालना है, AB बराबर 8 लिख लिए। अब देखो अब AB बराबर निकालो आप, इसके लिए हमको पाइथागोरस का यूज करना होगा। पाइथागोरस फॉर्मूला जो होता है, थ्योरम क्या है, एक हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपो क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है आपका, AB स्क्वायर, जोड़ क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको फॉर्मूला में। अब AC आपको दिया हुआ है 5 स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, जो BC क्या दिया हुआ आपका, आप देखिए उसमें BC 4 स्क्वायर। तो यहां आप AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 - 16। इसको ले आए वापस और AB बराबर हो जाएगा √25 - 16 प्लस माइनस AB इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √9 AB इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो यहां लेकिन माइनस में तो कोई साइड हो ही नहीं सकती, तो AB बराबर 3। AB बराबर 3 जब आता है, अब आप निकाल सकते हो यहां पे cos A इक्वल टू 3/AB इक्वल टू 3, तो 3/5 और tan A इक्वल टू 4/5। इस तरह से आप पाइथागोरस का यूज करोगे और यहां जो है जितना भी आपको निकालने के लिए cos से कुछ भी दे, tan A बराबर 4/3, tan A बराबर 4/3, क्योंकि ये होता है BC/AB, या AC का लिखा गया। तो इस तरह से आप जितना भी है इसमें आप sec A निकाल सकते हो, cot A निकाल सकते हो, cosec A निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो आप। अब इसी क्वेश्चन में आपको ये दे दे कि tan C निकालें आप, तो tan C क्या हो जाएगा, यदि tan का C का वैल्यू यहां पे ये एंगल दे दिया C, तो tan C क्या हो जाएगा, AB जहां भी P होता है तो P परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो tan C इक्वल टू हो जाएगा AB/BC, क्योंकि इसका जो है अपोजिट में ये है, तो अपोजिट में AB और एडजेसेंट हो जाएगा BC। तो यहां पे क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू कितना निकाले थे अभी 3, तो 3/4। यदि tan A बराबर 4/3, तो tan C बराबर क्या हो जाएगा 3/4। इस तरह से आप एंगल के आधार पे इसका अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड को
चूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर निकलता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कब होगा? एंगल ए एंगल बी, मतलब ए बी सी, सी हो गया 90 डिग्री। ठीक, तो ये दोनों एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि एक एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, आप जानते हैं पहले से, तो एंगल 180 होता है। तो एंगल 20 ए और बी मिला कितना होगा? 90 होगा, दोनों प्लस करके, तो एक्यूट एंगल होगा ये। अब इसमें दिया हुआ है कॉस ए और बराबर कॉस बी। पहले कॉस ए देखते हैं क्या होता है। कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू ए सी बाय ए बी, बिकॉज ए सी क्या है? एडजेसेंट ऑफ कौन ए, और फिर ए बी क्या है? हाइपोटेनियस। और कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा, कॉस बी एडजेसेंट क्या हो जाएगा इसका? बी सी बाय ए बी। अब एक इसको यदि मान लो क्या कहते हैं समय इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा? ए सी बाय ए बी इक्वल टू बी सी बाय ए बी। अब देखो ए बी कट गया, तो बचा क्या आपका? ए सी इक्वल टू बी सी। तो जब ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, तो आप ट्रायंगल में एक रूल पढ़े ही होंगे कि जब इसका दो साइड इक्वल हो, तो इससे बनने वाला एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो ए सी इक्वल टू बी सी होने के कारण क्या हो जाएगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ओके, तो अब इसका जो भी सवाल होगा, आप 8.1 का जितने भी सवाल हैं इसको आप बनाइए, और यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8373952773, और बहुत जल्द आपसे हम मिलेंगे दीवान जी क्लासेस के साथ। आप इस नंबर पे जुड़े, व्हाट्सएप करें। इस चैप्टर में एनसीईआरटी बुक के 8.1 में यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, आप 2 बार 3 बार बनाएं इसको, और जितना आपको बताया गया वीडियो देखें और सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करें, और एग्जाम्पल जरूर बनाएं। जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं बुक में, उसको आप 2 बार 3 बार बनाएं, तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। और एग्जाम में आप ये समझ लो, ये ट्रिग्नोमेट्री से आपका 15 से 20 नंबर आता है, 15 to 20 मार्क्स आता है, जो आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। अगले 2-3 वीडियो आप देखें, उसमें आपको ट्रिगो का सारा एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। जो भी दिक्कत हो आप बताएं। थैंक्स।